भागलपुर जाने के क्रम में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का मुंगेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश मंडल के नेतृत्व में हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और अंगवस्त्र देकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। इस दौरान राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में रोजगार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पूरी तरह से गायब है। दरअसल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम पटना से भागलपुर जाने के दौरान मुंगेर के बाग पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश मंडल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश राम ने बिहार के एनडीए सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार वोट चोरी करके बनी, भाजपा अपने सहयोगियों को कमजोर कर सत्ता पर कब्जा करती है और बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन बाद में उन्हें किनारे कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में रोजगार, उद्योग और युवाओं के भविष्य पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। उन्होंने नीट पेपर लीक और टीआरई शिक्षकों पर हो रहे लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए सरकार को युवाओं के खिलाफ बताया। राजेश राम ने बढ़ते कर्ज, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को तेल बचाने और सोना नहीं खरीदने की सलाह देती है, जबकि मंत्री और बड़े नेता हवाई जहाज से घूमते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है और अब जनता जवाब देने के मूड में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज होने की संभावना है। कांग्रेस, भाजपा और एनडीए सरकार की जनता के मुद्दों पर घेरने की रणनीति में जुट गई है। बिहार के सभी समस्त डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष ये संगठन सृजन साथी अभियान के तहत मुंगेर भी अन्य बिहार के राज्यों के तहत पूरे जिला में संगठन सृजन साथी अभियान के दायरे में मुंगेर में, उसी तरह से बिहार के सब डिस्ट्रिक्ट में और संगठन सृजन साथी के अभियान में हर कांग्रेसी परिवार को एक एप्लीकेशन जो डिजिटल है प्ले स्टोर से जा कर के और उससे डाउनलोड कर के हर व्यक्ति को अपने जानने वाले लोग को उससे रजिस्टर्ड करना, और जब ही रजिस्टर्ड होंगे तो वो संगठन सृजन साथी के एक हिस्सा होंगे, अंग होंगे। अब तक हम लोग डिजिटली अभियान शुरू नहीं किया था, आज मुंगेर में भी ये अभियान शुरू है और आने वाला समय में जो लक्ष्य है मुंगेर के अंदर और पूरे बिहार के अंदर उसकी बहुत गर्मजोशी से इसका शुरुआत हो गया है और इस पर काम चल रहा है। अच्छा, मुख्य सरकार बनती है, बिगड़ती है। नवंबर में सरकार बनी, हालांकि सरकार वोट चोरी करके बनी और वोट चोरी में भी सम्मानित नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी गई और उस बीच में जिस तरह से आज मई है और उधर एक महीना, 4 महीने में जिस तरह से बीजेपी अपने दोस्तों के कमज़ोर करके अपने सत्ता पर बैठती है, उसका उदाहरण बिहार भी है, उसका उदाहरण महाराष्ट्र भी है, उसका उदाहरण आपको जो है बीजू जनता दल जो उड़ीसा में है, उसका उदाहरण आपको जो है इसके पहले पंजाब भी था। तो अकाली दल के साथ दोस्ती किया और तोड़ दिया। जहाँ तक आपने जो सवाल किया उस सवाल में मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार आती है लोकहित के, जनहित के मुद्दों के साथ, लेकिन यहाँ कोई रोजगार की बात नहीं होती, युवाओं के कोई रोजगार का अवसर पर बात नहीं होती, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी कि नहीं लगेगी इस पर कोई बात नहीं होगी। बेगूसराय और मुंगेर और बरौनी के अलावे आपके पास कोई विकल्प इंडस्ट्री का नहीं है और ये भी कांग्रेस की लाई थी। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नीट के छात्रों के क्वेश्चन पेपर लीक हुए, बिहार में जो शिक्षक थे उन पर लाठियां बरसी, तो सरकार अभी पर मंथ 100 करोड़ रुपये
सूद पर लेकर अपनी कर्जा आदगी में लगी हुई है, जनता के लिए कुछ नहीं। यदि आप जनता के लिए यदि आपके पास कुछ होता तो जनहित के बात में करते, रोजी रोजगार और आवासन की व्यवस्था करते, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते। लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि आप रोजगार दो, आप रोजगार के अवसर ढूंढो, और ये जो बातें बनाकर देश की जो अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोने मत खरीदो, प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल में जो है में आप कम कर दो। भैया सब कुछ वही करे, जनते त्याग करे। नोटबंदी में जनता नंबर में लगे, जीएसटी में व्यापारी मारे जाएं, आप जो है कोरोना में जनता ऑक्सीजन के बगैर मरे, और उस समय आप घंटी बजा के कहे कि भाई घंटी बजाओ देश के लिए। जनता ने देश के लिए घंटी बजाई, और आज आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि देश पर भी ये घंटी बजने वाली है। तो क्या सोना आप कमाते हो किस लिए? आपकी कमाई घटी है क्यों? उस पर बात होनी चाहिए ना। आप तेल और पेट्रोल जनता के ज्ञान बांट रहे हैं, और जिस दिन ज्ञान बांटते हो 2 घंटा में आप रैलियां करते हो, रोड शो करते हो, आप सारे मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण, आप बड़े बड़े काफिले में गांधी मैदान में लाखों लाखों लोग के बीच में आप रैलियां कराते हो। उसमें पेट्रोल नहीं लगते हैं क्या? उसमें जो है अर्थव्यवस्था मारी नहीं जाती है क्या? आप पैदल चलो ना, रोड शो करो, तब न देश जानेगा। इसलिए भाई साहब, रात के 2 बजे अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, 10 से 5% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है एक्सपोर्ट ड्यूटी भाई? और वो भी रात में क्यों बढ़ाए हो? तो ये देश में केवल जनता के टैक्स से आप जो है पूरी सत्ता चलाते हैं, और जनता को आप मजबूरियों में डाल करके उनकी मजबूरी के लिए कहते हैं कि तेल में कटौती करो, सोना में कटौती करो, पेट्रोल में कटौती करो, और आपके मंत्री और संतरी हवाई जहाज से उड़ रहे हैं और गाड़ी के काफिले लेके चल रहे हैं। पेट्रोल बचाना एक माहौल है, लेकिन आप देश की अर्थव्यवस्था, आप हॉर्मोज से आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं लेकर आ। देश के बताओ कि इन कारण से आपको पेट्रोल जो है नहीं जलानी चाहिए, हम नहीं ला पा रहे हैं। विदेश से ईरान में और इसमें लड़ाइयों के कारण हम फेल कर गए हैं, हमें मदद करो, पेट्रोल कम जलाओ, हम दे नहीं पाएंगे, ये क्यों नहीं बोलते?